आज हम यूपी के खेतों के और बगानों का दौरा करके पहुंचे हैं रामपुर में। और रामपुर के बहुत सारी की ग्रामीण समस्याओं के ऊपर हमने चर्चा की, किस तरह की समस्याओं से वहां की महिलाएं जूझ रही हैं, बच्चे जूझ रहे हैं और सारे किसान जूझ रहे हैं। जिस तरह की सर्दियां अभी पड़ रही, अपने आसपास देख रहे हैं सरसों के इतने सुंदर खेत हैं, तो जिस तरह की सर्दी पड़ रही, आज सब लोग घर में ठिठुर रहे हैं, दुबक के बैठे हैं और सर्दियों का आनंद ले रहे हैं। सर्दियों की शानदार चाय का आनंद हमने यहाँ भी लिया, बहुत ही शानदार था अदरक वाली चाय। और इसके साथ ग्रामीणों ने कुछ समस्याओं पे बात की। एक सबसे बड़ी समस्या थी कि बंद घरों में कई बार कुछ एक बूढ़े और कुछ यंग लोगों की भी डेथ हो गई, जो कि अलाव जलाकर आग सेक रहे थे। अब दोस्तों, जिस तरह की सर्दी यहाँ पे पड़ रही है, आग जलाने के सिवा और कोई चारा नहीं है। इंसान किस तरह से अपने आप बचाव करे, लेकिन ये अचानक ये मृत्यु होने की क्या समस्या है, इसके बारे में बहुत लोगों की जिज्ञासा थी। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। पब्लिक हेल्थ में जिस तरह से हमारा काम है एजुकेशन देना, तो हमें बातों की गहराई तक जाना होता है कि आखिर समस्या की जड़ कहाँ है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी साइंस समझाना चाहूँगा। एक बार अपने बैक में आए, अपने स्कूल के दौर में आए और समझें थोड़ी सी केमिस्ट्री। जिस भी रिएक्शन की बात करते हैं, उसमें दो मॉलिक्यूल मिलकर किसी तीसरे मॉलिक्यूल को बनाते हैं और कुछ एनर्जी या तो निकलती है या अंदर एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, उसमें एनर्जी बाहर निकलती है। तो किसी चीज को आप जलाएं, चाहे गैस को जलाएं, रसोई के दूसरे ईंधन, लकड़ी को जलाएं, कोयले को जलाएं, किसी भी चीज को जलाते हैं तो ये जलने वाली चीजें अक्सर बनी होती है जिनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, यानी कि उसमें हाइड्रोजन और कार्बन के दो परमाणु मिले होते हैं और उन दोनों वैरायटी के परमाणु से एक बने होते हैं मॉलिक्यूल, जिनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जब हाइड्रोकार्बन को आप बर्न करते हैं तो उससे CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में निकलता है पानी। आपने देखा होगा जो कारें अगर CNG से चलती हैं, वहां भी भाप जैसा भी निकलता है, वो पानी का अंश निकलता है। या अगर आप गैस में जलाते हैं चूल्हा, तो वहां भी भाप जैसा निकलता है। अब बात करें जलने की प्रक्रिया के बारे में। जलने के लिए हाइड्रोकार्बन यानी कि लकड़ी, कोयला, LPG, CNG, पेट्रोल, डीजल, इन सब के साथ जरूरी होता है ऑक्सीजन, और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन। यानी कि जलती हुई तीली अगर आप लें और उस तीली को किसी डब्बे से या ढक्कन से बंद कर दें तो तीली बिल्कुल बुझ जाएगी। किसी मोमबत्ती को लेके स्कूलों में आपने प्रयोग किए होंगे। जब एक मोमबत्ती जलाए, उसके ऊपर एक जार से उसे ढक दिया, मोमबत्ती बुझ जाती है क्योंकि उसे भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। अब हम बात करें घरों की। जब सर्दियों का मौसम है तो ठंडी हवा से बचाव करने के लिए हम आसपास से जितनी तमाम खिड़कियां, दरवाजे खुले होते हैं, उनको हम पूरी तरह से बंद कर देते हैं, जिससे कहीं से भी ठंडी हवा अंदर ना आए। अब यहां आपने अंगीठी जलाई। जब तक अंगीठी को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा था, तब तक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, तब एक गैस बनती है जिसमें कि कार्बन तो उतना ही होता है लेकिन ऑक्सीजन कम होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक छोटा भाई कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक रंगहीन, गंधहीन गैस है, यानी कि इट्स ओडरलेस, इट्स कलरलेस। सो देयर इज जस्ट नो वे यू कैन टेल दैट इन योर लोकल एनवायरमेंट, यानी कि बंद कमरा जिसमें आप हैं, उसमें CO की मात्रा यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। तो बंद कमरे में जब आपने कोई भी लकड़ी जलाए, कोई भी चीज जलाई, धीरे धीरे जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ेगा, और इसे हम साइलेंट किलर कहते हैं। साइलेंट किलर यानी कि बिना किसी आवाज के ये लोगों को मार डालता है। और इसमें एक तरह का चेंज होता है शरीर में, जिससे कि इंसान थोड़ा बेहोश सा हो जाता है। तो आप धीरे धीरे, आपको एक तंद्रा सी आती, एक नींद सी आती और आप बेहोश हो जाते हैं।
और उस नींद में, उस बेहोशी में ही इंसान की डेथ हो जाती है। अगर समय पे हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सके, लेकिन इंसान अक्सर सोते समय किसी को बतला भी नहीं पाता कि उसे समस्या हो रही है, तो अक्सर इसकी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होती है नींद में ही, एक तरह की बेहोशी की अवस्था में। तो हम देखते हैं कि अगर बंद कमरे में हम अलाव जला रहे, तो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा एज ए पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट कि आप कमरे में अंगीठी ना जलाएं, बाहर में खुले में जाके अंगीठी जलाएं, खुद को गर्म करें। उसके बाद आप मोटे कपड़े का इस्तेमाल करें, ब्लैंकेट का इस्तेमाल करें। अगर कमरे में खामखा आप जला रहे हैं तो खिड़कियां दरवाजे थोड़ा खुला जरूर रखें। अदरवाइज आप कभी भी इसका प्रयोग ना करें, ये जानलेवा हो सकती है। और अक्सर ऐसे केसेस में लोगों को हॉस्पिटल जाने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि एक तरह की बेहोशी में ही डेथ हो जाती है। सो इज अ पेनलेस एंड इज अ साइलेंट किलर। सो माय रिक्वेस्ट इज टू एवरीवन कि बंद कमरे में कभी भी कोई जलने वाली चीज का इस्तेमाल ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के आपके और भी जितने सारे सवाल आए हैं, उन सारे सवालों का हम जवाब देंगे। यूपी भी बनेगा हेल्दी।